जय श्री राधा रानी की जय हो। आजकल रामचरित मानस में बड़ी अभद्र भाषा का प्रयोग हो रहा। तुलसीदास के बारे में जाने लोग कैसी कैसी बातें बकते हैं, मुझे सुनकर दुख होता है। हमको दोष कब नज़र आता है, जब मैं देखता हूँ कि तुलसीदास ने लिखी है, तभी दोष नज़र आने लगता है। ये कथा भगवान शिव माता पार्वती को सुना रहे। तुलसीदास तो एक निमित्त है। तुलसीदास किसके दीवाने थे? अपनी औरत के इतने दीवाने थे बेसुध, और जब वह दीवानगी कन्वर्ट हुई, बदल गई प्रभु की ओर, तो कमाल हो गया। आप में है ऐसी दीवानगी? कैसे जान सकते हो तुलसीदास को? ये रामचरित कोई साधारण चीज नहीं है। ये रामचरित मानस को जब ही जान सकते हो जब क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, डहा, चुगली, पाखंड, इन चीजों से जब अलग होगे, इन चीजों को अपने अंतःकरण में इन पे विजय प्राप्त कर लोगे, तभी रामचरित मानस के बारे में जान सके। क्योंकि रामचरित मानस के जानने में सबसे बड़ी शत्रु है ये चीजें। ये जिसके पास है वो नहीं जान सकता। ये रामचरित मानस है। मानस माने हृदय, हृदय में चित्र दर्शाया गया प्रभु का, जो ब्रह्मांड में है, वो पिंड में है, कैसे वो अंदर निवास करता है, सब दर्शाया गया और वो दिखने भी लगता है। तो मेरी प्रार्थना है, इन चीज़ों से अलग हटो। रामचरित मानस के बारे में अगर जाना, भगवान शिव को अपना गुरु बनाओ, तभी आप जान सकते हैं। इन पाखंडियों का कोई भरोसा नहीं, वहाँ पहुँचे भी हैं कि नहीं। जब पहुँचे नहीं तो हमको क्या पहुँचा सकते हैं? तो भगवान शिव को ही अपना गुरु बनाओ। कही बात कि ब्राह्मण शूद्र जात की धज्जियाँ उड़ाई गई, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर रामचरित मानस से चलते हो तो राम ही चरित मानस में ढूंढो कौन शूद्र है, कौन ब्राह्मण है। ये बाहर का नहीं है। मैंने भी कई बार पढ़ा, जब भगवान शिव माता पार्वती से कह रहे, आप मैं भवानी तुमको ये गिरजे कथा सुनाता हूँ, उसको सुनते ही प्रभु के चरणों में एक तार प्रेम हो जाएगा। मैंने पढ़ा, मुझे एक तार प्रेम ही नहीं हुआ। मैं चक्कर में पड़ गया, यार भगवान शंकर झूठ बोल रहे कि मुझ में कमी है। तो मैंने भगवान शंकर में न देखकर अपने में ही कमी ढूंढी, और वो कमी मिल गई कि हमारे अंदर कचड़ा भरा। तो कैसे हो? जैसे ही उन्होंने साफ किया, वैसे वास्तविक पढ़ते ही प्रेम हो गया। मैंने कहा हा, कैसे यहाँ पहुँचा जाए, सबके बात नहीं बस की। एक चौपाई भी बड़ा घमासान मचा देते लोग कि ब्राह्मण मारता हुआ, ताड़ता हुआ भी पूजनीय है और शूद्र ज्ञानवान होने पर पूजनीय नहीं, ऐसा उन्होंने कहा। अरे मूर्खों, पहले समझो तो। क्यों कहा? प्रभु श्री राम ने बात कही, क्यों कही इसको जानिए। उन्होंने कई जगह, जब जहाँ ब्राह्मण की बात आई तो सिर्फ भगवान ने बात की। एक जगह उन्होंने कहा ब्राह्मण द्रोही मुझे स्वाता नहीं। एक जगह उन्होंने कहा जो ब्रह्मा के मारे ना मरे, शंकर के मारे ना मरे, मेरे मारे ना मरे, वो ब्राह्मण द्रोह की अग्नि में जलकर भस्म हो जाता है। एक जगह उन्होंने कहा ब्राह्मण द्रोही चाहे इंद्र के समान ईश्वर वाला क्यों न हो, उसको ये कथा कभी नहीं सुनानी चाहिए। ये हर जगह प्रभु ने ही संबोधन किया। क्यों किया? देखो, ब्राह्मण जात की तो धज्जियां उड़ाई जाएंगी, अभी न सही आगे सही। क्योंकि प्रभु तभी पृथ्वी पर आते हैं जब धज्जियां उड़ाई जाती। क्योंकि धर्म किसी संविधान से नहीं चलता। धर्म की स्थापना करने के लिए प्रभु को ही पृथ्वी पर आना पड़ता है। अब ब्राह्मण कौन है? कौन ब्राह्मण है? जिसका मन प्रभु के चरणों में अनुरक्त है, जो विरक्त है, जो धर्म परायण है, जिसका मन प्रभु के चरणों में लगा हुआ है, वही तुच्छ है, वही ब्राह्मण है, वही पूजनीय है, वही वंदनीय है, वही पृथ्वी का भूषण है। उसी ने ही सारे वेदों के निचोड़ को जाना है। आप सोचिए यार, ऐसा व्यक्ति अगर किसी के तमाचा भी मारता है, किसी पर क्रोध भी करता है, तब भी उसमें उसका हित ही छिपा हुआ है। क्योंकि ऐसे लोगों में स्वार्थ नहीं होता है। वो दूसरे में हित की भावना से ही क्रोध करते हैं, हित की भावना से ही तमाचा मारते हैं। जैसे पिता अपने बालक को क्रोध से अगर मारता भी है तो उसको हित के लिए, उसका क्रोध नकली होता है। इसीलिए प्रभु ने कहा। और शूद्र कौन है?
जो काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्षा, चुगली, ठगाई, पाखंड इसमें लिप्त हैं, वही शूद्र हैं। और ऐसे लोग चाहे जितने ज्ञान इन चीज़ों में ज्ञान हासिल कर लें, कभी पूजनीय नहीं हो सकते हैं। बड़ी रहस्य रामचरितमानस के बारे में हम जानते नहीं तो मनमानी बातें बकते हैं। जाति तो अनाद काल से है, एक व्यवस्था है। वो सतयुग में प्रहलाद ने बिल्ली के बच्चे किसके यहाँ देखे थे? हरिश्चंद्र ने अपने आप को किसके यहाँ बेचा था? प्रभु श्री राम ने किसके कहने पर सीता को देश निकाला दिया था? भगवान श्री कृष्ण ने जिस समय कर्ण ने धनुष उठाया मछली भेदने के लिए, उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को इशारे से मना कर दिया, और द्रौपदी ने उठकर मना कर दिया, इस सूत पुत्र से मैं विवाह नहीं करूंगी। सवाल तो बनते हैं, बहुत बनते हैं। रामचरित मानस की अपेक्षा अगर आप अपने अंदर कमी ढूंढने लगो तो अच्छा है। ये कहते अरे कौवा भी कहीं कथा कह सकता। अरे भगवान शिव ने हंस के रूप में कौवे से जाकर कथा सुनी, वही कथा का वर्णन कर रहे। वो कहते कौवा भी कहीं कथा कह सकता, क्यों? कौवा कथा नहीं कह सकता है। अरे एक अंग्रेजी जिसने कभी न सुनी हो, न देखी हो, न कहीं समझी हो, कुछ न किया हो, कभी न देखी हो, स्वप्न में नहीं, और कोई कथा अंग्रेजी में कह रहा हो, और वो व्यक्ति अगर वहाँ पहुँच जाए तो उसके लिए तो क्या है, तो यही कहेगा जने क्या कौवे कैसे काँव काँव करता है, उसके कुछ समझ में नहीं आएगा। पक्षियों की ये भाषा है, इस भाषा का हमको ज्ञान नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि वो कथा नहीं कहते। एक से एक देवलोक की आत्माएं पक्षियों में आकर रही हैं, एक से एक देवलोक की आत्माएं वृक्षों में निवास करती हैं, एक से एक देवलोक की आत्माएं मनुष्यों में निवास करती हैं। हम समझ नहीं पाते क्योंकि हम इसी में उलझे रहते। हम हर जीव का धर्म क्या है?